इजराइल ने लेबनान में फाइनल असॉल्ट शुरू कर दिया है। मकसद है ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा, ज्यादा से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों का सफाया। वो भी तब जब अमेरिका ईरान ने समझौता कर लिया है। दोनों देशों के सुप्रीम लीडर ने समझौते पर मुहर लगा दी है। 39 दिनों का युद्ध, 110 दिनों बाद समझौता। विजेता कौन, अमेरिका या ईरान? ट्रंप की शर्तों पर समझौता हुआ या फिर मुस्तबा का चला दांव? ईरान ने क्यों कहा 12 दुश्मनों को माफी नहीं मिलेगी? ये समझौता 60 दिनों तक युद्ध नहीं करने का हुआ है। मतलब ये फाइनल समझौता नहीं है, क्योंकि ट्रंप को भी अभी ईरान पर डाउट है। लेकिन ईरान को कोई डाउट नहीं, ईरान युद्ध के लिए बिल्कुल रेडी है। वजह इजराइल है। इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हैं। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल के सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। दक्षिणी लेबनान के बफर जोन से भी इजरायली सेना पीछे नहीं हटेगी। यानी ट्रंप की शांति पहल के बीच नेतन्याहू ने नया सख्त संदेश दे दिया है। मगर ईरान चाहता है कि स्थायी समझौता तभी होगा जब इजराइल लेबनान से वापस लौट जाए। हालांकि अमेरिका की दलील है कि इजराइल की वापसी वाली शर्त इस डील में शामिल नहीं है। मतलब ये कि समझौता दिखावे के लिए भले ही कर लिया गया, लेकिन बारूदी टकराव की पूरी गुंजाइश बची हुई है। क्योंकि इजराइल लेबनान में जितनी जमीन पर कब्जा कर चुका है, वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इजराइल धमकी दे रहा है कि अगर ईरान ने एटमी प्रोग्राम बंद नहीं किया तो युद्ध तेहरान तक फैलेगा। इजराइल चेतावनी दे रहा है कि अगर ईरान ने मिसाइलें खत्म नहीं की तो उसे दोबारा दहलाया जाएगा। नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया है कि अब ट्रंप से उनके फैसले मेल नहीं खा रहे हैं। טוב, הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד את השני הרבה שנים. הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם. जबकि ट्रंप ने जैसे ही समझौते पर कलम चलाई, ईरान ने युद्ध में जीत का ऐलान कर दिया। ईरान ने उसे स्टाइल में दावा ठोका है जिस स्टाइल में उसने 39 दिनों तक तमाम दुश्मनों को मिसाइलों की मार से बेदम किया। मसूद पजेश्कियन ने समझौता होने के बाद कहा, ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है और एक शक्तिशाली ईरान का संदेश है। शांति केवल परस्पर सम्मान की छाया में ही साकार होगी। ईरान का इस्लामी गणराज्य अपनी गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखे हुए है। वैश्विक शांति, प्रगति और क्षेत्रीय सहयोग के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध और दृढ़ रहेगा। ईरान की लीडरशिप की तरफ से आ रहे बयानों से बिल्कुल साफ होता जा रहा है कि ये समझौता ईरान की शर्तों पर हुआ है। समझौते की डिटेल बता रही है कि सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई अब अरब वर्ल्ड के नए बॉस हैं, क्योंकि अमेरिका से उन्होंने अपनी हर शर्त मनवा ली है। जैसे ईरान शिया मुस्लिम देशों में जितने चाहे उतने लड़ाका ग्रुप बना सकता है। ईरान जब भी मुश्किल में फंसेगा वो हॉर्मुज को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। ईरान सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे दुश्मनों के पर कतर सकता है। कुवैत, बहरीन और ओमान को ईरान अपने ग्रुप में जोड़ सकता है। इन सबसे खतरनाक प्लान ये है कि अब रूस चीन को ईरान खाड़ी में फुल स्पेस दे सकता है।
ट्रंप ने कहा है कि अगर पश्चिम एशिया के दूसरे देशों जैसे सऊदी अरब और कतर के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं तो ईरान के पास मिसाइलें बैन करना गलत होगा। इसीलिए ईरान कुछ मिसाइलें रख सकता है क्योंकि ईरान की मिसाइलें लिटिल लोकेशन को टारगेट करती हैं, वो पूरी दुनिया को तबाह नहीं कर सकती। अब कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ने लिटिल लोकेशन शब्द का इस्तेमाल इजराइल के लिए किया और इसीलिए ट्रंप का ईरान की मिसाइलों पर दिया गया बयान इजराइल के लिए खतरे की घंटी कहा जा रहा है, क्योंकि जंग में उसके मिसाइलों ने इजराइल को ही निशाना बनाया था। ईरान के पास मिसाइलों की पावर होने के मायने हैं कि अब खाड़ी में उसकी बादशाहत को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। ईरान अरब वर्ल्ड का सबसे पावरफुल देश बन चुका है। अमेरिका को घुटने पर लाने के बाद ईरान उन दुश्मनों से बदला लेने की तैयारी कर सकता है जिन्होंने युद्ध में अमेरिका को मदद पहुंचाई है। दुश्मनों की लिस्ट में वही देश हैं जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। ट्रंप से डील करने के बाद ईरान के टारगेट पर सऊदी अरब के आने का नंबर पहला होगा, क्योंकि प्रिंस सलमान पर ईरान ने युद्ध भड़काने के आरोप लगाए हैं। सऊदी अरब से निपटने के बाद ईरान बहरीन को अपने मिसाइलों का जोर दिखा सकता है, क्योंकि बहरीन ने ईरान पर आंतरिक मामलों में दखलंदाजी के आरोप लगाए। ईरान बहरीन का फारस की खाड़ी में टकराव है। कुवैत को भी ईरान कुचलने का प्लान बना सकता है, क्योंकि कुवैत में अमेरिकी हथियारों का बहुत बड़ा जमावड़ा है। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात को ईरान सबसे सख्त सजा दे सकता है। ईरान के बारूदी रुख का अंदाजा बस इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिका से समझौते के बाद ईरानी लीडर अपनी सेना की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ईरान ने समझौते को सुपर पावर पर बहुत बड़ी जीत साबित करना शुरू कर दिया है। که این علم پیروزی میدان که دشمنان ما هم گفتن و دوستان ما هم دیدن، ملت ما هم یه عظمت رو دیدن که نیروهای مسلح ما हकीकत तो यही है कि फिलहाल ईरान के पास बढ़त है, अमेरिका बैकफुट पर है, लेकिन इस वॉर गेम का असल प्लेयर इजराइल है, जिसका मकसद सिर्फ एक है, वो है ईरान में तख्ता पलट, ईरान के एटमी प्रोग्राम का पूरी तरह से खात्मा, ईरान की मिसाइल पावर का पूरी तरह से सफाया। इजराइल अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। हालांकि अमेरिका के बिना इजराइल कितना कामयाब होगा ये कहना मुश्किल है। मुमकिन ये भी है कि इजराइल से बदला लेने के लिए ईरान ऑपरेशन नेगेव एक्टिव कर दे। आखिर क्या है ऑपरेशन नेगेव? इजराइल को कैसे चोट पहुंचाना चाहता है ईरान? तो जवाब है खून का बदला खून और परमाणु का बदला परमाणु होने जा रहा है। ईरान ने कह दिया है कि युद्ध तुमने शुरू किया, इसे खत्म हम करेंगे। ऑपरेशन नेगेव के मायने हैं इजराइल की सबसे बड़ी और खुफिया ताकत पर हमला। ऑपरेशन नेगेव अगर कामयाब हुआ तो समझ लीजिए कि इजराइल की आधी ताकत खत्म हो जाएगी। इस बात का भरोसा ईरान के सर्वोच्च लीडर मुस्तफा खामनी ने अपने कमांडरों को दे दिया है। ईरान की लिस्ट में इजराइल के कई टारगेट हैं। पहला टारगेट तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी। दूसरा टारगेट हाइफा पोर्ट सिटी। तेल अवीव और हाइफा दोनों जगह ईरान की मिसाइलें पहले भी बरस चुकी हैं। तीसरे टारगेट पर इजराइल का सबसे खास परमाणु ठिकाना है
नेगेव में डिमोना रिएक्टर पर जहां ईरान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। चौथे टारगेट पर इजराइल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातीम है, ये भी नेगेव में है। इसीलिए नेगेव के 2 बड़े अड्डों को टारगेट पर लेकर ईरान अपना ऑपरेशन नेगेव शुरू कर सकता है। ईरान जानता है कि अमेरिका की ऐसी ताकत है जिसका वो सीधे सीधे मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन हाइफा और तेल अवीव वाली बमबारी से वो अमेरिका को हद में रहने के लिए आगाह कर सकता है, क्योंकि ऑपरेशन नेगेव में उन अमेरिकी अड्डों पर बमबारी का प्लान भी है जहां डिफेंस सिस्टम की दीवार नहीं, खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं वहां उसके बहुत ही खतरनाक हथियार हैं। यहां अमेरिका का F-16 भी है, F-15 भी है, F-18 भी तैनात है और मौके मौके पर F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर भी अमेरिका यहां तैनात करता रहता है। इसमें ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है कतर का अल उदैद एयरबेस, जो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहां अमेरिका के अलावा ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भी तैनात है। दोनों देशों के यहां करीब 150 फाइटर जेट और बाकी विमान और ड्रोन भी तैनात रहते हैं। यहीं से अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखता है। लेकिन अब इन इलाकों में रूस चीन का दबदबा कायम होना तय है, क्योंकि ईरान ने ट्रंप से जो डील की है उससे मुस्तबा खामनेई का वर्चस्व अरब वर्ल्ड में कायम हो गया है, जिससे रूस और चीन के लिए अब खाड़ी में एंट्री के सारे रास्ते क्लियर हैं। रूस और चीन दोनों ने युद्ध में ईरान का खुलकर साथ दिया है। ये दोनों देश ईरान को अब हाईटेक हथियारों से लैस करने का मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। ये बात भी पक्की है कि जैसे ही रूस चीन का दखल बढ़ेगा, अमेरिका खुद को खाड़ी युद्ध से दूर नहीं रख पाएगा। जाहिर है ट्रंप जिस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए 300 अरब डॉलर का हर्जाना देने के लिए तैयार हुए हैं, वो व्हाइट हाउस की बाउंड्री के पास ही मंडरा रहा है।